राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आज मैं स्टडी वाला ब्लॉग अपना नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम था, तो मैं गांव आ गई थी। तो मैंने गांव पे ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं की, बस टेस्ट दिया है। उसके नंबर आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोगों से बताऊँगी कि ये मैंने NTPC का भी फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया है। अब इसमें मैं अपना नंबर कैसे इंक्रीज करूँगी, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं अपने नंबर कैसे इंक्रीज करूंगी इन 40 दिनों में। अब हम लोग के पास सिर्फ 40 डेज ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपनी मेहनत अच्छे से दुगनी कर लीजिए। अभी आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करिए। हाँ, और आप लोग को लगेगा कि इंक्रीज कैसे करें, मैं वो सारी चीज़ें आपसे आज शेयर करूंगी कि हम अपने नंबर मॉक टेस्ट में इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए ध्यान से और सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए मैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ दोस्तों, आप लोग भी अच्छे ध्यान से देखिए। तो मैंने आज फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया, इसमें नंबर मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी, उसका पूरा वीडियो दिखाऊँगी कि मैंने कितने नंबर पाए। अब इन नंबरों को मैं इंक्रीज कैसे करूँगी, सबसे पहले हो गई मैथ्स की बात, ठीक ना। जैसे मैथ्स वाला जो पोर्शन था उसमें मुझसे जो क्वेश्चन, जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने हैं उन टॉपिक को मैं उठाऊंगी। ये नहीं, पहली बात तो टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ का एनालिसिस करना। मैंने टेस्ट दिया, उसका मतलब आधे घंटे से ऊपर ही मुझे टाइम लगा पूरा एनालिसिस करने में कि मुझसे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और टेस्ट में कम नंबर आए तो अभी हमें परेशान नहीं होना है, बस ये कोशिश करना है कि उन नंबरों को हम इंक्रीज कैसे करें। तो मैं आप लोगों से फर्स्ट मैथ से स्टार्ट करती हूँ। मैथ्स का बताऊँगी, रीजनिंग का बताऊँगी और GK GS का। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, जैसे मैथ्स का मॉक टेस्ट दिए, हमारे क्वेश्चन मैथ में देखना है कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हो। अगर हमारे मैथ में एडवांस मैथ से कोई भी चैप्टर, मान लीजिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, मेंसुरेशन चैप्टर उठाना है, पूरा चैप्टर एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है। अभी हम लोग के पास टाइम है, ठीक ना। जब वो चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, उस चैप्टर से रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या होगा कि हमारा मेंसुरेशन जो चैप्टर रहेगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट देंगे, तो जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आपका जो अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेगा तो टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा दोस्तों। ऐसे हर क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, रेशियो से, जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके मैथ्स के गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को एक बार अच्छे से चेक करिए कि हमारे मैथ्स में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से गलत हो रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारे इतने ज़्यादा गलत हो रहे हैं, बस ये देखना कि हमारे किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वो टॉपिक उठाइए, एक बार पूरा शुरू से लास्ट तक वो टॉपिक को कंप्लीट करिए और उससे रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप देखिएगा कि जब नेक्स्ट टेस्ट देंगे ना, आपके 100% वो टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे और आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। तो ये रहा मेरा मैथ्स का तरीका। मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, जैसे मेरे मैथ्स के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन गलत होते हैं, बस मैं ये देखती हूँ कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से वो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक को उठाती हूँ, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ती हूँ, उन टॉपिक से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट देती हूँ, ऐसे मेरा RPF कांस्टेबल में भी हुआ है, अभी NTPC के लिए भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देती हूँ उसमें मेरे नंबर उस अगर टॉपिक से क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछता है तो वो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये तरीका हो गया मैथ्स का। अब सेकंड हुआ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग का मैंने क्या किया है, एक बार से बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं रीजनिंग का क्या करती हूँ, बस सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ और जिस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं वही टॉपिक मैं यूट्यूब में सर्च करती हूँ और वो टॉपिक पढ़ने लगती हूँ। आज मेरे जैसे रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए। रीजनिंग का मेन मेरा चैप्टर गलत होता है कथन, इसका मतलब कथन, कार्यवाही वगैरह ये आते हैं ना, ये क्वेश्चन इनका मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और सीरीज वाले क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं और रीजनिंग लगभग सही होते हैं। इन दो टॉपिक में मैं अपनी अच्छी पकड़ बना रही हूँ और कोशिश करूँगी कि जैसे जब NTPC का मेन एग्जाम दूँ तो मेरे रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों।
आप लोग भी रीजनिंग में ऐसा ही कर सकते हैं। एक बार कोशिश करिए आप सारे चैप्टर बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर लीजिए और फिर सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। अगर रीजनिंग आपसे आती हो तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली आधे घंटे 45 मिनट ही रीजनिंग को दीजिए। बस उसमें क्या करिए कि एक दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, अगले दिन जिस टॉपिक के उसमें क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं वो टॉपिक के क्वेश्चन आप मतलब प्रैक्टिस करिए। जब नेक्स्ट डे देंगे ना तो वो टॉपिक के क्वेश्चन भी आप लोगों से बन हुआ। जीके जीएस का पोर्शन तो इतना लंबा है और मेरा सबसे ज़्यादा गलत जीके जीएस ही होता है, लेकिन मैंने इस बार ठाना है कि मुझे अपना जीके जीएस इतना अच्छा करना है कि मुझे जीके जीएस के उसमें ही सिलेक्शन होगा। तो मेरे जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके जीएस के ही गलत हुए। जैसे मेरा पॉलिटी से क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक ना, पॉलिटी से आर्टिकल से गलत हुआ, जिस भी टॉपिक से गलत हुआ अब मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट डे से रिवीजन करूँगी। मतलब जीके जीएस का तो मैं 4 से 5 घंटे डेली जीके सीएस को ही देती हूँ। आप लोग को भी जीके जीएस में अच्छी पकड़ बनाना है, क्योंकि सिलेक्शन देखो मैथ रीजनिंग तो सब कर लेंगे लेकिन जीके जीएस कुछ ही लोग करेंगे जो सिलेक्टेड होंगे। इसीलिए हमें जीके जीएस में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। और आप लोग भी दोस्तों इन सारी बातों को मेरे ध्यान रखिए। मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हूँ और अपने नंबर इंक्रीज करती हूँ। तो आप भी मेरी वीडियो अच्छे से डेली देखा करिए। मैं वीडियो में अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। आप डेली ब्लॉग से मेरे जुड़िए और ये मतलब जो मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज करने की बातें बताई हूँ इन बातों को भी फॉलो करिए, आपके भी टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगे दोस्तों। तो चलिए अब मैं वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब मैं अपने नंबर आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरे नंबर कितने हैं और अब मैं इन नंबर को कैसे 85+ ले जाऊँगी, तभी हमारा CBT 1 में सिलेक्शन होगा। और फिर जब CBT 1 क्लियर हो जाएगा तो हमें CBT 2 के लिए एकदम अपने जोरों शोरों से मेहनत पे लग जानी है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आप लोगों से अपने नंबर शेयर करती हूँ। मेरे नंबर 72.71 है दोस्तों। अब मैं इनको इंक्रीज करके 85+ लाऊंगी।